नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम जादौन आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी। भाई साहब, चुप रहने की एक ऐसी कहानी। चुप रहने से क्या क्या हो सकता है भाई, आज मैं आपको बताऊंगा कि चुप रहने से व्यक्ति में कितना महान बन सकता है, कितना महान होता है। भाई चुप वही रहता है जो महान वास्तव में। आप ध्यान लगाकर देखना, जो व्यक्ति अगर बड़ा होगा ना वही चुप रहता होगा, वही चुप रहकर सुनता होगा। भाई सुनने के इतने बड़े फायदे कि आज तक आपने सोचा नहीं होगा। क्योंकि भाई बात करने वाले, बोलने वाले, ज़्यादा बोलने वाले तो आज समाज में जीने ही नहीं दे रहे हैं। भाई किसी भी जगह पे आप चले जाओ, अगर किसी भी जगह पे आ रहा, भाई गांव में देखो, सिटी में देखो, शहर में कहीं, अगर किसी मार्केट में देखो, भाई चार व्यक्ति अगर किसी जगह पे खड़े हो ना तो उनसे सारी जानकारी आप ले सकते हो। सलाह देने वाले आज समाज में इतने पैदा हो गए हैं कि सालों को खुद को पता नहीं कि क्या करना है और समाज को सलाह देने चले हैं। भाई आज हर क्षेत्र की उनसे सलाह ले सकते हो आप, और कुछ अगर खुद की बात करो तो आज तक उन्होंने खुद कुछ किया ही नहीं। लेकिन सलाह अगर वो दे, सलाह की अगर उनकी बात की जाए ना तो आज विराट कोहली को सलाह दे सकते हैं, रोहित शर्मा को सलाह दे सकते हैं, नरेंद्र मोदी को सलाह दे सकते हैं। भाई आज तक उनको वोट डालना नहीं आता है और वो राजनीति में नरेंद्र मोदी को सलाह दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को ऐसा नहीं करना चाहिए, चुनाव में इस तरीके से भाषण नहीं देना चाहिए, उसको वहाँ पर ये कैंडिडेट नहीं उतारना चाहिए, उसको उसको टिकट नहीं देनी चाहिए। भाई तुम बताओगे तुमने क्या किया? भाई तुम्हें वोट डालना आता नहीं है और तुम नरेंद्र मोदी को सलाह दे रहे हो। भाई आज तक स्पोर्ट में गिल्ली डंडा कभी खेला नहीं है, कभी गिल्ली डंडा और कंचा खेलना आता नहीं है भाई, और वो स्पोर्ट में विराट कोहली और रोहित शर्मा को सलाह दे रहे हैं कि विराट कोहली की जब से शादी हुई है तब से विराट कोहली अच्छी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। उसकी अनुष्का के साथ जब से उसकी शादी हुई, एक कह रहा है कि अनुष्का से साथ जब से शादी हुई है तब से अच्छा खेल रहा है, एक कह रहा है कि रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप के लिए जो टीम चुनी है वो उसमें ये खिलाड़ी को नहीं लेना चाहिए। भाई तुम बताओगे? ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं भाई, खुद आज तक कुछ खेला नहीं है और उनको राजनीति में सलाह दे सकते हैं, वो स्पोर्ट में सलाह दे सकते हैं, आपको बिजनेस में सलाह दे सकते हैं। आज तक कभी चाय का ठेला नहीं लगाया है, टिकियाँ नहीं कभी बेची। मतलब आज छोटे से छोटा अगर बिजनेस की बात करें, उन्होंने खुद ने कुछ किया नहीं भाई साहब, और वो बिजनेस की बात कर रहे हैं कि उसको बिजनेस में ऐसा अंबानी अडानी तक को सलाह दे देते हैं। ऐसे लोग होते हैं भाई। अगर मैं बात करूँ, ऐसे पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनको नहीं जीने दे रहे हैं कि तूने तूने क्या किया, तुझे 4 साल पढ़ते पढ़ते हो गए, तूने अभी तक क्या किया? रोजाना जाता है मार्केट पढ़ने के लिए, बाजार जाता है, कोचिंग में जाता है रोजाना, तूने क्या किया 4 साल? अरे तूने क्या किया है? जो आज तक ऐसे लोग जो पढ़ाई में बच्चों को सलाह देते हैं ना, जो खुद 9वीं 10वीं और 6 7 8 में खुद पास नहीं हुए होते हैं, जो खुद फेल होते हैं ना, ऐसे लोग सलाह देते हैं। भाई सलाह दो, लेकिन उस क्षेत्र की दो जिस क्षेत्र में आपने कुछ माहिर हासिल की हो, आपने कुछ किया हो, उस क्षेत्र की सलाह दो। भाई ऐसे ऐसे नहीं काम चलता, ना ही कोई फर्क पड़ता है। ऐसे बेवकूफ़ व्यक्ति जो समाज में सब सलाह देते हैं ना, तब ऐसे व्यक्तियों से ही लोग बचते हैं। तो मैं आपको लिए आज लेकर आया हूँ दोस्तों, मैं बताता हूँ कि चुप रहने के क्या फायदे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो चुप रहने से एक व्यक्ति महान होता है, और महान कैसे बनता है? जैसे अगर अगर भाई देखो, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अगर भाई आप चुप रह रहे हो, अगर भाई आप चुप रह रहे हो तो चुप रहने से आपसे किसी से लड़ाई नहीं हो सकती है। मैं कह रहा हूँ लिख के ले लो, लिख के ले लो, ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप चुप रह रहे हो ना तो अगर लड़ाई किसी से हो जाए, क्योंकि अगर लड़ाई कब होती है? जब बहस होती है, और बहस कब होती है? जब दोनों तरफ से व्यक्ति बोलते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति जिसने गलती की है, अगर वह व्यक्ति न बोले तो भाई कितनी भी बड़ी गलती कर देना, कितनी भी बड़ी गलती कर देना, अगर आप चुप रह रहे हो ना उस जगह पे, तो कोई भी दुनिया की ताकत आपसे लड़ नहीं सकती। लेकिन आपको चुप रहना होगा उस जगह पे भाई। अगर आपने गलती की है तो भाई चुप रहने में बात क्या है? और आप कितनी भी बड़ी गलती कर दो भाई, सामने वाला आपसे कुछ जरूर कहेगा, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ेगी, लड़ाई हो नहीं सकती। जब आप चुप रह जाते तो एक तो लड़ाई नहीं होगी भाई। और भी मैं बताता हूँ आपको, सुनने के लिए भाई, जब व्यक्ति चुप रहता है ना तो उसको सुनने के लिए लोग उत्साहित होते हैं, उत्सुक होते हैं। आप एक बार करके देखना, मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, एक विनती कर रहा हूँ, एक दिन के लिए इस बात को जरूर उतारना कि मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूँ कि एक दिन जरूर इसको मतलब प्रैक्टिकल करना आप। कि आप दोस्तों में रोज़ाना बोलते हो, अधिक बोलते हो, ज़्यादा बोलते हो, लेकिन एक दिन के लिए मेरी कहने से अगर भाई अगर नहीं इसका असर ना आए ना तो फिर मत करना कभी। पर एक बार जरूर करना कि अगर आप ज़्यादा बोलते हो ना तो एक दिन के लिए बोलना मत। तो वही जो दोस्त है ना आपके, आपको एक अगर 1 घंटे नहीं बोले, 2 घंटे नहीं, 3 घंटे, 4 5 घंटे अगर नहीं बोले ना, तो वो जो दोस्त होंगे ना वो
तुमको सुनने के लिए उत्साहित हो जाएँगे, तुमको सुनना चाहेंगे, फिर वो सुनना चाहेंगे। सिर्फ़ 4 घंटे में इतना अंतर आ रहा है तो भाई 1 दिन में, 2 दिन में कितना फ़र्क होगा। तो समझदार व्यक्ति वही होता है जो समय पर बोलता है, जब लोग उसको सुनना चाहते हों। लेकिन दोस्तों, बोलो उस समय। अगर अगर आप एकदम बोल रहे हो ना, उस समय सोच समझ के जब बोलते हो तो आपको, आपके सामने कितनी भी भीड़ हो, कितनी भी जनसंख्या हो, वो आपको ध्यान से सुनती है। जैसे अगर किसी जगह पर अगर 100, 200, 500 लोग बैठे हैं ना, और आप उस समय एकदम बोलोगे, तो आप 100, 200 लोग, 500 लोग आपको ध्यान से सुनेंगे। लेकिन आप लगातार, लगातार, लगातार बोलते जाओगे ना, बोलते जाओगे और ऐसी उल्टी-सीधी बातें फिर आपको सुनने नहीं लोग चाहेंगे। लेकिन जब आप एकदम पूरे ठहराव से बोलते हो तो लोग सुनना चाहते हैं। तो भाई 1-2 वैल्यू होती है, शब्दों की वैल्यू होती है ये। जब तो और भाई मैं आपको बता दूँ, देखो, जब कम बोलता है ना, कम बोलने वाला जैसे व्यक्ति होता है वो समय पर बोलता है, वो व्यक्ति अपने काम में अच्छा फ़ोकस कर लेता है भाई। और जो ज़्यादा बोलता है ना, वो काम में फ़ोकस नहीं कर पाता, क्योंकि वो हर समय ज़्यादा बोलने के लिए अपनी फ़ोकस में उसमें चीज़ में ज़्यादा देता है, तो अपने काम में फ़ोकस वो कब कर सकता है। लेकिन कम बोलने वाला ज़रूरत के हिसाब से बोलता है और अपने काम में फ़ोकस कर लेता है। तो भाई बहुत अधिक फ़ायदे हैं कम बोलने वाले। आप एक बार प्रैक्टिकल ज़रूर करना भाई। जो मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं ना, और कम बोलने वाले की तुम्हें पता है कितनी बड़ी वैल्यू होती है। जैसे अगर किसी भी जगह पे अगर कोई व्यक्ति जाता है ना, अच्छा, कम बोलने वाले की एक और मैं आपको बेनिफिट और अच्छा बता दूं। जैसे कम अगर कोई व्यक्ति बोलता है, जैसे ज़रूरत के हिसाब से बोलता है, तो वो लोगों के बारे में बहुत अधिक अच्छी नॉलेज प्राप्त कर सकता है। जैसे सामने वाले अगर 10 व्यक्ति हैं और 10 व्यक्ति वो बोल रहे हैं, लेकिन वो खुद उनको सुन रहा है ध्यान से, तो वो 10 व्यक्तियों की जो बातें हैं ना, उन सबको समझेगा, वो समझेगा, सोचेगा। उनकी उनके चेहरा मतलब उनकी दिमाग को पढ़ना सीख जाएगा, उनके अंदर की बातों को पढ़ना सीख जाएगा, उसका चेहरा पढ़ना सीख जाएगा। लेकिन जब फिर वो जो 11वाँ व्यक्ति है, वो अभी बोल नहीं रहा था, अगर जब वो बोलेगा ना, तो वो 10 व्यक्ति है ना, वो शांत होकर के उसको सुनेंगे। ये बात होती है भाई। तो जब हम शांत होकर के किसी सामने वाले को सुनते हैं, तो सामने वाला समझता है, भाई जो सामने वाला होता है वो अपनी वैल्यू फ़ील करता है, क्योंकि कोई सामने वाला उसको सुनने वाला होता है ना, तो उसे लगता है कि हाँ, मैं कुछ बात अच्छी कह रहा हूँ, तो उसका अपना सम्मान फ़ील होता है। तो ये बात होती है भाई। आज मैंने आप